नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेटियों ने अपने समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे राष्ट्र का मान बढ़ाया है। बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सीएम सैनी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सभी को हार्दिक बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक्स हैंडल पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहे, शतायु हो और हमेशा राष्ट्र की उन्नति और जन कल्याण की समृद्धि में आपका पूर्ण योगदान रहे। बता दें केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का जन्मदिन है आज। उन्हें सीएम सैनी ने संदेश जारी करते हुए जन्मदिन की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही अपने योगदान को पार्टी के लिए देते रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की जयंती पर एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव फूला में रविवार को सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत विधानसभा स्तर के खेलों का शुभारंभ प्रदेश के विकास एवं पंचायती मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बाराला ने की। इस रतिया विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता में रतिया, नागपुर और फतेहाबाद खंड के गांवों को खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ रतिया में किया गया। इस दौरान देश के कई हिस्सों के प्रतिभागी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसमें 6 सभाएं थे, 6 में से 5 हरियाणा प्रदेश से थी। टोक्यो में 2020 में 7 पदक हिंदुस्तान को आए थे। 7 में से 4 हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां लेकर आए थे। साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों में 2022 में देश के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 111 पद आए थे और 111 पदों में हरियाणा प्रदेश से 28 पदक हरियाणा प्रदेश के साथियों हमारे बेटे बेटियों में बहुत बड़ा योगदान है। श्री कृष्ण भगवान जी उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया को लेकर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों को पोर्टल के नाम पर उलझा रही है और मंडियों में एमएसपी पर खरीद न के बराबर हो रही है।
हुड्डा ने कहा कि मुझे एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जिसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई हो। सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा किया था, जबकि किसानों को 1800, 1900, 2000 या अधिकतम 2100 तक का ही भाव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल न खुलने और वेरिफिकेशन में देरी के चलते किसान घंटों मंडी में परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार को नमी बढ़ाकर 22% करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे 17% ही किया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में पीपली अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान उन्होंने किसान और आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और सीएम सैनी सिर्फ किसानों को ऐप वेरिफिकेशन में उलझा रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर किसानों को फसल खरीदी नहीं कराई जा रही है। आयोजित एक निजी कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा की राजनीति और वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि राजनीति वे होती है जिसमें बदलाव हो, उसमें तेजी हो, गर्मागर्मी हो। और हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन ये सरकार लोगों के जनमत से नहीं बल्कि एक चोरी की सरकार है। बता दें कि जुलाना में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक इंदुराज नरवाल इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने बीजेपी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चोरी के वोटों से सरकार बनी है, न कि जनता के समर्थन से बनी है। 4था वर्ष वो मनाया गया। 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज डॉक्टर योगेश जी ने एक चेकअप कैंप लगाया, वो फ्री। विधायक जी, राजनीति के बदलते स्वभाव क्या कहेंगे? इतनी तेजी चल रही है राजनीति में, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति ही का नाम है जो बदलाव हो और उसमें तेजी हो, गर्मागर्मी हो। और आज हरियाणा प्रदेश के जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, वो सरकार को लोगों का जनमत की सरकार नहीं है, लोगों की दी हुई सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट छोड़ की जो बात की, उस बात में बहुत बड़ा दम है। और हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश के 36 राज्य के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो से हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य, 5 बार के लोकसभा के सदस्य भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही है वो सच्चाई है। नामनौद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचालन निकाला गया। ये आयोजन संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। विजयदशमी के अवसर पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुआ। ये संचालन आसन चौक, मुख्य बाजार और खांडा मोड़ से होते हुए नया बस स्टैंड तक पहुंचा और फिर विद्यालय में ही संपन्न हुआ। संचालन के दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन से हुई, जिसमें संघ के अधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। मुख्य वक्ता आदिश जैन ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनेक प्रतिबंधों और आरोपों के बावजूद संघ ने हमेशा समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय भाव जागरण के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में संघ पंच परिवर्तन के विषयों, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं जागरण और नागरिक कर्तव्य पालन पर विशेष ध्यान देगा।
बता दें कि नारनौल में आरएसएस द्वारा संघ पथ संचालन का आयोजन किया गया। ये आरएसएस की 100वीं वर्ष पर पथ संचालन निकाला गया। संघ की 100वीं वर्ष की यात्रा पर इसका आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और यात्रा का शुभारंभ किया, जो कि विद्यालय से शुरू होकर विद्यालय में ही खत्म की गई। इस दौरान सबसे पहले शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, उसके बाद ये चल समारोह का निकाला गया। हर प्रांत में संघ के अनुसार आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम अपने इस प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। हर वर्ष की भांति 1925 में संघ जब शुरू हुआ था, विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। विजयदशमी पर ऐसे संघ के कार्यक्रम होते ही हैं। इस बार का कार्यक्रम थोड़ा विशेष है कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण हुई है। 1925 में संघ शुरू हुआ था और आज 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। तो इन 100 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में, शताब्दी वर्ष में, वर्ष भर आने वाले एक साल में संघ के कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। कार्यक्रमों का हेतु केवल संघ की पहचान को और संघ के सेलिब्रेशन को करना नहीं है। समाज की कुछ विषयों को लेकर के संघ आगे जिसको लेकर के बढ़ रहा है, उन्हीं विषयों को आगे लेकर के बढ़ना है और समाज के सभी घटकों को, बंधुओं को साथ जोड़ करके समाज और देश के लिए काम कर सके, ऐसा चिंतन करने की आवश्यकता है। 1940 के आते आते हर प्रांत में संघ के विचार को, संघ के व्यवहार को छिछरौली की नई अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला। सीएम फ्लाइंग की टीम ने धान की 50 बोरियों का वजन कराया। ज्यादातर बोरियों में वजन में भारी अंतर पाया गया, जिसके लिए टीम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मौके पर मौजूद एक किसान ने आढ़तियों की कार्यशैली से नाराज होकर टीम के सामने खूब हंगामा किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छिछरौली अनाज मंडी का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। ज्यादातर आढ़तियों के पास इलेक्ट्रॉनिक कांटे मौजूद नहीं थे। टीम को देख किसान करमवीर सीएम हेल्पलाइन की टीम में उलझ गया और उससे कार्रवाई के बीच में ही हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि हमने औचक निरीक्षण किया, कई तरह की खामियां पाई गई, जिसको लेकर हमने विभाग को इस बाबत लिख दी है। नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा ने कहा कि आढ़तियों के काम में कमी पाई गई है, उन पर विभाग कार्रवाई करेगा और जो आढ़ती इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमको नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि यमुनानगर में मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम मौके से पहुंची, जहां पर कई खामियां अधिकारियों को पाई गई। वहां पर बोरियों में 50 किलो की बोरियों में काफी अंतर देखने को मिला, किसी बोरियों में कम वजन देखने को मिला। इस दौरान कई आढ़तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि जो भी नियम का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तोल स्टम तोल रे स्टम का पाऊं चला वाड़े वो टम ना अंदर बैठे ले में राम ते हड़े तोल रे लेवर तोल तो लेवर ने तोल ना। आप कहाँ से हैं भाई? मान हिट दो जी नहीं परमजीत जी। क्या मामला आपका? क्या मामला तो है जी, ले लो ये 8.5 मिलो है जी। आप क्या पहले तोल बंद कर दिया, तोल बंद करने क्या मतलब था? ले लो जो ने सच्चे अंधे तोल जो बंद कर दे। आप काटती कौन सा है? मैं तो लवली है जी। तो बट्टे नहीं मिले उनके पास? इसमें क्या है मामला? है जी, इसमें क्या है मामला? उस तो वजन फालतू है जी बट्टों में, और बट्टे नहीं टाइम पे मिले। उच्च अधिकारियों के आदेश पे और छिछरौली मंडी में आज कांटे को लेके जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा गवर्नमेंट ने लागू किया है उसको लेके आज मंडी में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं मिला और वो फर्सी कांटे से ही तुलाई की जा रही है। तो इस संबंध में जितने भी जो लगभग 5 आढ़तियों की दुकानों पे इसको चेक किया गया नापतोल को, और एक कृष्णा ट्रेडिंग
कंपनी में कुछ तोल में अंतर पाया गया तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी उनके खिलाफ वो की जाएगी। अधिनियम 2009 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना किया जाएगा सरकार के द्वारा और आगे उचित कार्रवाई होगी। अगर वो जल्दी से जल्दी अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल उपलब्ध करें और टोल है जो इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल से ही किया जाएगा। सर जिनके उनको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सेक्रेटरी साहब नोटिस के माध्यम से सूचित पहले 2 बार कर चुके हैं और तीसरा नोटिस भी अब डाला जाएगा और जल्द से जल्द थर्ड की है जो। और मेरी भी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉनिक मीन स्केल अपना दुकान पर फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में सिद्धमुखी नहर में करीब 40 फीट का कटाव आ गया है, जिसके कारण आसपास के खेतों में जल भराव हो गया। इससे खेतों में तैयार खड़ी फसलें प्रभावित हो गई हैं। नहर में कटाव की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग को सूचित किया। सूचना के बाद विभागीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नहर में पानी के बहाव को कम करवाया और कटाव भरने का काम शुरू कर दिया। वहीं गांव के सरपंच मनदीप योगी ने इस घटना की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नहर में कटाव आने से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि नुकसान को रोका जा सके। फतेहाबाद सिद्धमुखी नहर में 40 फीट का कटाव आ गया है, जिसकी वजह से खेतों में लगातार पानी भर रहा है और किसानों की परेशानियों को ये कटाव लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद कई फसलें प्रभावित होती जा रही हैं। वहां के गांव के लोगों ने तुरंत ही विभाग को इसकी सूचना दी, जिस पर जानकारी मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत ही नहर के पानी को कम करवाया और तुरंत कटाव भरवाने का काम शुरू करवाया। साढ़े 12 बजे से मेरे को सूचना मिली थी। उसके बाद हमने ऊपर आधिकारिक तौर पर हमें सूचना दी। उसके बाद मशीनरी वगैरह सारा कुछ प्रॉपर लगे हुए हैं। अभी इसको भराई का और मिट्टी का काम कर रहे हैं और सरपंच द्वारा ये जो किसानों द्वारा ये कट्टे की भराई का भी काम जारी है। ये रात लगभग 12 बज के कुछ मिनट पे 10-12 मिनट पे ऐसे करके ये घटना हुई है। यहाँ जो ये सिद्धमुख 2 नहर हमारे गांव से निकलती है, जिसमें से जो इस खेतों वाली साइड की डुम्मावाड़ा पुल पे डुम्मावाड़ा से इधर गांव की तरफ लगभग 2 किलोमीटर इधर ये रिसाव हो गया था, जिसके कारण ये कटाव होने के कारण जो है काफी फसलों में भी नुकसान है। लेकिन मौके पे सारा इरिगेशन का डिपार्टमेंट, पूरी पंचायत, सारे सब साथी यहाँ मौके पे हमारे पहुंचे। मैं खुद आया यहाँ, सारी रात का यहाँ हूँ और अभी दिन के लगभग मान लो 10-11 बज गए हैं, तो मैं लगातार मौके पे हूँ। आप दिखा सकते हैं पूरी टीम जो है पूरी सारी इसमें लगी हुई है। हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। नरेंद्र कुमार ने नेपाल स्थित दुनिया का 8वां सबसे ऊंची चोटी माउंट मलांसू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वहां तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। ये चोटी 8,163 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों में गिनी जाती है। नरेंद्र ने ये अभियान 15 दिन में पूरा किया, जहां रास्ते में खराब मौसम और -40 डिग्री तापमान जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र कुमार ने कहा, जब देश का तिरंगा साथ होता है तो हर संभव कार्य भी संभव बन जाता है। उनका अगला लक्ष्य 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की सभी 14 चोटियों पर फतेह हासिल करना है। नरेंद्र फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस पर ध्यान देने का संदेश देते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने शुभकामनाएं दी। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताजा मामला
फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर देखने को मिला, जहां बदमाशों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। बता दें कि फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने हाल ही में मारपीट, लूट और हत्या के प्रयास के मुख्य आरोपी कमल भड़ाना और उसके अन्य साथियों की परेड निकालकर बदमाशों को संदेश देने की कोशिश की कि यहां किसी भी तरह के अपराध करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच की इस पहल का बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। फरीदाबाद में टीबी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं ताकि मरीजों को आवश्यक पोषण और देखभाल मिल सके। सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने कहा कि जिले में अब तक लगभग 5000 टीबी मरीजों की पहचान हो गई है। इनमें से 250 मरीजों को बढ़ाकर विधायक ने गोद लेकर उन्हें विशेष पोषण आहार देने का निर्णय लिया है। शेष मरीजों को भी नियमित निश्चित पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो और वे इस बीमारी से सुरक्षित रह सके। देखिए, टीबी के मरीजों में हमारे माननीय विधायक धनेश अदलखा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे जितने भी पेशेंट हैं 250 के आसपास हमारे क्षय रोग के पेशेंट हैं, उनको सभी को गोद लिया है निक्षय पोषण के लिए और उनको किट्स दी जाएंगी जो जिसके अंदर दालें और खाने पीने का सामान होता है। निक्षय पोषण एक जरूरी आहार है ताकि मरीज जो है वो अच्छा पोषण लेकर के जल्दी स्वस्थ हो सके, अच्छा सेहत का ख्याल रख सके। दवाई केवल काम नहीं आती है, पोषण भी जरूरी है। सर, टोटल मरीज कितने हैं फिलहाल की बात करें तो? टोटल मरीज हमारे जो टीबी के हैं करीब 5000 के आसपास हैं। तो ये जो पेशेंट्स हैं ये हमारे स्वयंसेवी संस्था, इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे डॉक्टर्स ने गोद लिए हैं और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि 100% तक इसको पहुंचाएं। सिरसा के ऐलानाबाद में जिला पुलिस ने संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक आरोपी मुस्ताक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 10 सितंबर को हनुमान प्रसाद की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी मुस्ताक को गिरफ्तार किया, जिसने हनुमान प्रसाद के घर की खिड़की तोड़कर करीब 24,000 रुपए की नकदी चोरी की थी। जहां आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए 500 रुपए भी बरामद किए, जिस पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।